अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज आपका एक अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 6 इंटरमीडिएट का ऑर्गेनिक का पोर्शन है और टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर का कि अल्केन्स का आयुपेक सिस्टम में नोमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है। तो हमारा पहला लेक्चर होगा और पूरी डिटेल में होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो हम इसी से आज शुरू करते हैं और इस टॉपिक में आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आयुपेक जो है ये असल में एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो कि प्योरली केमिकल कंपाउंड्स जिनका सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांच से कंसर्न है, अप्लाइड हमारी लाइफ में यूज़ होती है। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसलिए हम इसी से शुरू करेंगे। आपको पता है कि नोमेनक्लेचर जो है ना, आयुपेक, यह हम आमतौर पर जब अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें हम बेसिकली तो दो सिस्टम यूज़ करते हैं। एक और सिस्टम भी है, लेकिन नोमेनक्लेचर में पहला सिस्टम जो है इसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं? कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम आप कहते हैं। कॉमन सिस्टम भी कह सकते हैं, ट्रिवियल सिस्टम भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो है आयुपेक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? आयुपेक सिस्टम, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि दो सिस्टम्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉमन सिस्टम के बारे में बता दूं। कॉमन सिस्टम कौन सा है? कॉमन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो आप फार्मूलों के साथ नाम लिखते हैं तो ये कॉमन सिस्टम कहलाता है। कॉमन सिस्टम में आप जैसे अगर हम सिर्फ कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम बहुत आसान सा है। इसमें आपको ब्रांचेस के अलग नाम नहीं लिखने, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड और सफिक्सेस का यूज़ आप नहीं करते हैं। बस आपने फार्मूला देखा या इवन आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो आप उसके साथ बस उसका नाम लिख देते हैं, मीथेन, या फिर उसका एक ही साथ फार्मूला आपने बना दिया, मीथेन लिख दिया, ईथेन लिख दिया आपने, फिर आपने प्रोपेन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया। तो ये खाली आप नाम लिख रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो समझ लें आप कॉमन सिस्टम को फॉलो कर। बड़े से बड़ा आपको स्ट्रक्चर मिला, सारे कार्बन काउंट किए, हाइड्रोजन काउंट किए और एक आपने उसका क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब यहाँ पर आप जो नाम यूज़ कर रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो समझ लें ये आप नाम जो यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड कॉमन सिस्टम। तो ये सारे जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन, नोनाडीकेन, आइकोसेन, हेनिकोसेन, ठीक है ना। तो इस तरह ये सारे नाम, ये कौन सा सिस्टम है? ये है कॉमन सिस्टम। इसको आप कहते हैं ओल्ड ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम, ठीक है। अब हम आयुपेक की तरफ जब आते हैं तो आयुपेक सिस्टम जो है ना वो डिटेल्स में है। आयुपेक सिस्टम में मेथड थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। शुरू करते हैं रोल नंबर 1 से। तो रोल नंबर 1 कह रहा है सिलेक्ट द पॉसिबल, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन दैट कंटेन्स ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आपको चेन किस तरह सेलेक्ट करनी है। जैसा कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल रहा है CH2 और CH, ये CH3 हो गया, ये हो गया CH3। अब देखें, अब आपके पास सिंपल, हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। चेन सेलेक्ट कैसे की जाती है
ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। पहला स्टेप है आर्म। चेन सेलेक्ट करने का मतलब है आपने काउंट करना है कार्बन नंबर्स को, ज़्यादा में ज़्यादा लंबी कतार में कितने कार्बन आ सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये देखो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। चेन जिस डायरेक्शन में आप चाहें ले जाएं। अगर आप स्ट्रेट में जा रहे हैं तो भी 6 बन रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो भी 6 बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं। चले हम फ़र्ज़ करें इसको ले जाते हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो आप फुट स्केल रख के पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, वो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो जाएगी। अब जो अंडरलाइन के अलावा कार्बन बचेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये ब्रांचेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस जो अल्केन्स में होंगी, ये किसकी होंगी, ये सिंपली अल्काइल ग्रुप्स होंगे। प्योर अल्केन्स की बात कर रहे हैं, ब्रांच्ड अल्केन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो भी ब्रांच मिलेगी या जो ब्रांचेस हमें मिलेंगी वो प्योरली किसकी होंगी, वो होंगी हमेशा अल्काइल ग्रुप्स की। आपको ये भी बता दें कि चैन हम जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो चैन के मुख्तलिफ डायरेक्शंस हो सकते हैं। चैन यूँ स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती है, ठीक है। और चैन इस तरह भी हो सकता है कि नीचे जाए फिर चैन ऊपर जाए। आप पेंसिल रखें यूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह आपने चैन को सिलेक्ट करना है। नीचे चली गई, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ये जा सकती है। चैन का कोई भी तरीका हो सकता है। चैन को किसी भी तरीके से आप अंडरलाइन करें, नीचे ले जाएं, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। गर्ज ये कि चैन सिर्फ स्ट्रेट नहीं हो सकती, चैन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती। चलें, अब आपने ये सिलेक्ट किया, ऐसे आप चलते गए, चैन सेलेक्ट हो गई, पेन उठा दिया आपने, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं करेंगे, वापस होकर इसको इनसर्किल करेंगे, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। बस आपने पेन उठा दिया, चैन आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो चैन किसी भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेट जो है वो ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने चैन को स्ट्रेट लाइन में कर लिया, अब ये आपकी चैन सेलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, या स्टेप नंबर 2 कह लें। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि नंबर द चैन, ठीक है। नंबर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन। अब आपने ये जो लंबी चैन आपने सिलेक्ट की थी, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नंबरिंग करेंगे इसकी। और याद रखें कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। स्टार्ट नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन है, आप किस तरफ से शुरू करेंगे, फ्रॉम नियरेस्ट, याद रखें नियरेस्ट ब्रांच साइड। जिस तरफ से आप देखें ब्रांच करीब पड़ती है। याद रखें अल्केन्स में प्योरली आपको जो ब्रांचेस मिलेंगी वो अल्काइल ग्रुप्स की होंगे। जो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो इसकी क्या कहलाएंगे, ब्रांचेस कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ये जो आप नंबरिंग लगा रहे हैं 6, हर कार्बन को एक चैन जो आपने सिलेक्ट की हुई है ना, उसमें नंबर लगा रहे हैं, ये नंबरिंग ऑफ चैन। यहाँ से करते हो तो 1 ये आता है 5 पर ब्रांच, और अगर आप राइट टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हो तो फिर 1 2 पे आ रही। तो बच्चों आपको पता है 2 क्लोज पोजीशन है और 5 फार्दर पोजीशन हो जाएगी, तो इसलिए आप क्लोज पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। चलें, ये आपने ऊपर से हर एक कार्बन को एक नंबर असाइन कर दिया। ये हो गया नंबरिंग ऑफ दी चैन। लॉन्गेस्ट चैन थी, नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम रूल नंबर किस तरफ बढ़ेंगे, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 3 कह रहा है
कि राइट डाउन द पोजीशंस एंड द नेम्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, ठीक है, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलोंग देयर पोजीशंस, मतलब उनकी पोजीशन भी लिखनी है, कौन से कार्बन के साथ अटैच है उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। ये उसका आम तौर पर जो है नंबर होगा। आप इसको लोकेटर भी आप इसका कह सकते हैं, लोकेटिंग नंबर, लोकेटर नंबर, ये इसका होता है जहाँ ब्रांच होती है। तो उस कार्बन का पहले आपने नंबर लिखना है, फिर आपने ब्रांच, यहाँ तो एक ही है, अगर ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेटिक, जैसे यहाँ लिखा आपने 2, याद रखें आपने ये हाइफन देना है, क्या देना है, हाइफन। पोजीशन ये थी, अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर हाइफन के बाद लिखेंगे नाम, पहला लेटर कोशिश किया करें जो भी ग्रुप है। आप देखें ग्रुप कौन सा है, CH3 मिथाइल का, तो आपने इसका नाम लिख दिया, ठीक है, 2 मिथाइल। कार्बन नंबर 2 पर क्या है, मिथाइल है। तो हमेशा हम जब भी नाम लिखेंगे तो ब्रांचेस के, अगर एक से ज़्यादा इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो आप पहले इथाइल लिखेंगे, भले उसकी पोजीशन क्लोज है या फिर फार्दर पोजीशन है, लेकिन याद रखें नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लोकेटर नंबर दे दिया, उसका चेन का नंबर जो था कार्बन का वो दे दिया, अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया। यहाँ पर हमारा ये रूल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 कह रहा है राइट डाउन द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एज अल्केन। लास्ट में आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है उसका नाम लिखेंगे एज अल्केन। अब ये कौन सा होगा, ये वाली जो चेन थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन थे। आपको कॉमन सिस्टम तो आता है, इसमें आप आमतौर पर क्या करते हैं, आपको कॉमन सिस्टम तो आपको आता ही है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सारी ये जो चेन का नाम, जितने कार्बन है ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये अगर एक है तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, बगैर किसी कॉमा हाइफन के आप यहाँ इसके साथ लिख देंगे। तो हमें कंपाउंड कौन सा मिला था, ये मिला था ऐसा हेक्सेन का कंपाउंड कि जिसके कार्बन नंबर 2 पर कौन सी ब्रांच थी, मिथाइल की, पहले ब्रांचेस के नाम आ गए और उसके बाद लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का नाम एज सिंपल अल्केन लिखेंगे। तो बच्चों ये थे चंद सिंपल रूल, ठीक है। यहाँ तक रोल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने चेन का नाम लिखा, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांचेस और नेम ऑफ ब्रांचेस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और चेन का नाम। अब हम शुरू करते हैं रोल नंबर 5। बच्चों अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, रोल नंबर 5 कह रहा है कि अगर एक ही ग्रुप है, सेम ग्रुप है, अल्काइल का ग्रुप है, ब्रांच है ग्रुप एक ही, पर एक से ज़्यादा दफ़ा आता है, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, मोर देन वन टाइम, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू यूज़ द प्रीफिक्सेस एज मोनो, डाई, ट्राई। मोनो तो यूज़ नहीं होता, 2 हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पोजीशंस लिखेंगे, ये भी ज़रूर यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। फिर हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, जैसा कि ये था 1 2 1 2 3। अब बताओ क्लोज पोजीशन किसको मिल रही है, इसको। अब देखो नंबरिंग आप यहाँ से नहीं करोगे, 1 2 3, यहाँ 3 से ब्रांच स्टार्ट हो रही, 1 2 यहाँ 2 से, तो क्लोज कौन सा है, 2 है, तो आपने इसको 2 की पोजीशन दे दी। अब आपने ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, नंबरिंग हो गई, हेक्सेन है, 2 ब्रांचेस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच 2 पर, ठीक है। अब कॉमा दोगे, क्या दोगे, कॉमा, याद रखें कॉमा ज़रूरी है। एक ही ब्रांच आप लिख रहे हो, 2 दफ़ा आ रही है। दूसरा कहाँ पर है, एक हो गया 2 पर और दूसरा 4 पर, 2 4 ये लिखा। अब हाइफन देंगे, अगर 3 दफ़ा है 2 फिर कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा, नंबर कॉमा नंबर कॉमा, याद रख लो, नंबर कॉमा, ये चलेगा। ये दे दिया। अब जब नाम लिखने लगे हो तो उससे पहले क्या दोगे, आपने हाइफन देना है, हाइफन दे दिया। अब कितनी दफ़ा ये आया है, एक तो 2 पर है, दूसरा 4 पर, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आपको पता है 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई,
4 के लिए टेट्रा, ये तो आपको याद होगा। और आपको अल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर बताया था उसमें ये चीज़ मौजूद है, आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। तो जहाँ आप जब भी आपने प्रीफिक्सेस मतलब सबसे पहले पोजीशंस लिखी, 2 आए तो डाई, 3 आए ट्राई, 4 आए टेट्रा, 5 आए पेंटा, 6 आए हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 डोना, और 10 के लिए डीका, 11 के लिए अंडीका, 12 के लिए डोडिका। तो ये प्रीफिक्स आपने लिख दिया। अब ये डाई आ गया, कोशिश करें कैपिटल लेटर्स अगर आप लिखते हैं तो बेहतर है, ठीक है। डाई कौन सा है ग्रुप जो 2 टाइम्स है, मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, ये आ गया। अब आगे डाई के बाद कॉमा हाइफन नहीं यूज़ करनी, नाम एक साथ लिखना है, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ठीक है, ये लिखेंगे। और उसके बाद आखिर में एंड में आपको पता है आपने क्या करना है, नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लिखना है। तो इस तरह ये रूल नंबर हमारा जो 5 है ये कंप्लीट हो गया कि हमने 2 या 3 दफ़ा, एक ही ब्रांच आ रही है, पोजीशंस जितनी दफ़ा हैं वो लिखनी है, फिर हाइफन, फिर जितनी दफ़ा वो आया वो लिखेंगे, ग्रुप का नाम लिखेंगे, एंड में हम फिर चेन का, ठीक है। ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। रूल नंबर 6 कह रहा है, if 2 different branches occur at the same carbon number from either side, then start numbering of the chain from the smaller group side. अगर मतलब 2 ब्रांचेस हैं, चेन तो एक ही है, देखें ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपकी मर्जी है, ऊपर ले जाएं, इसको खोल के लिखेंगे तो CH2 CH3 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर में ही आपने लिख दिया, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हर लिहाज से 7 बन रही है। अब ये 2 क्या हो जाएंगी, ये 2 ब्रांचेस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ब्रांचेस हो जाएंगी। अब आप इसमें ब्रांच का आप नाम लिखना चाहते हो, क्या नाम लिखना चाहते हो, ब्रांच का नाम लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखें। अब अगर हम यहाँ से पहले मतलब नंबरिंग 1 2 3 और यहाँ से करते हैं 1 2 3, भाई दोनों साइड से दोनों ब्रांचेस को सेम पोजीशन मिल रही है। अगर तो दोनों सेम होते तब तो आपकी मर्जी थी लेफ्ट से नंबरिंग कर लो या राइट से, अगर सेम पोजीशन पर हैं। यहाँ सेम तो नहीं है, ग्रुप्स अलग अलग हैं। अब क्या करोगे इस सूरत में, जहां 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, लेफ्ट से और दूसरा राइट से, दे ऑकर एट द सेम कार्बन नंबर। अब आपने प्रेफर करना है किसको नंबरिंग में, स्मॉलर ग्रुप को। आपने किसको प्रेफर करना है, स्मॉलर ग्रुप को। ऐसे नहीं लार्ज ग्रुप को नहीं दोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, स्मॉलर ग्रुप से स्टार्ट करोगे। तो स्मॉलर कैसे कंसीडर करोगे, कार्बन काउंट कर लो, जिसमें देखो कार्बन कम है वो स्मॉलर ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन ज़्यादा है वो लार्जर ग्रुप होगा। तो आपने स्मॉलर से स्टार्ट करना है। ये उस सूरत में जब दोनों साइड से दोनों डिफरेंट ग्रुप्स की पोजीशंस जो हैं वो क्या आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं। तो हमने किसको प्रेफर करना है, स्मॉलर ग्रुप को। अब इसका नाम लिखना है। तो आपको पता है पहले नाम में आप ब्रांचेस के नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये इथाइल है C2H5, ठीक है, और ये मिथाइल है। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, भले पोजीशन क्लोज उसकी है या नहीं है। तो इथाइल कहाँ पर है, 5 पर है, तो आपने लिखा 5, पहला लेटर आपने कैपिटल दे दिया, इथाइल। अब अगर नेक्स्ट आप लिखना चाहते हो ग्रुप का नाम तो हाइफन, याद रखो एक ग्रुप लिख लिया, दूसरे का लिखना है, कॉमा नहीं यूज़ करना। बेहतर तरीका, मोस्ट मतलब जो कॉमन मेथड एक्यूरेट है वो यही है कि हर ग्रुप के बाद हाइफन, फिर नंबर, फिर हाइफन, फिर ग्रुप, फिर हाइफन, मतलब पोजीशन हाइफन, नेम हाइफन, पोजीशन हाइफन, ये तरीका होगा। तो अब ना आपने हाइफन दे दिया, फिर आप देखते हैं 3 पर कौन सा ग्रुप है, फिर हाइफन देना है, ये याद रखें। ऐसे नहीं बस अब यहाँ दे दिया खैर है आप आगे नहीं देंगे, नहीं, सेम मेथड रिपीट करना है जितने ग्रुप हों। तो आपने यहाँ 3 लिख दिया। अब 3 के बाद आप स्मॉल में लिख सकते हैं मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABC में
ई वाला नाम पहले आएगा, एम वाला बाद में। पोजीशन मेथड वही है, ठीक है। मिथाइल कितने कार्बन है? 7, तो आपने इसको नाम क्या दे दिया? हेप्टेन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हेप्टेन। तो ये था रोल नंबर हमारा कौन सा? 6 था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों ये थे चंद सिंपल रूल्स जिनको आपने फॉलो किया, और एक बड़े से बड़े अल्केन का नाम, छोटे से छोटे अल्केन का नाम। अगर आपको फार्मूला मिला हुआ है तब तो आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन कॉमन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर इनके ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है तो कॉमन सिस्टम यूज़ नहीं होगा, वहाँ आईयूपैक इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चंद सिंपल रूल्स थे जिनको हमने फॉलो किया। अब हम कुछ इनके प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे जिनको आप देखेंगे। हम उसमें चंद और पर्टिकुलर रूल्स को भी देखते जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम चंद इनके और मतलब जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, अब इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे कि ये किस तरह एग्जाम्पल फॉलो होगा। यहाँ चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीनों कंडीशंस में 6 बन रही है। तो अब हम ऐसा करते हैं, स्ट्रेट में जाते हैं, इनको क्या कर लेंगे? ब्रांचेस। अब देखो, आप नंबरिंग करना चाहते हो तो यहाँ से 1 2 पर ब्रांच, यहाँ से भी 1 2 पर, ब्रांचेस भी सेम है। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ से अगर करते हो तो 1 2, पहली पोजीशन सिर्फ एक ब्रांच को क्लोज मिलेगी, फिर 3 4 पे आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से करते हो 1 2 3, देखो 2 3, दो सेम ब्रांचेस थी और पोजीशन भी क्लोज मिल गई। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? उस साइड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग जहाँ से ज़्यादा में ज़्यादा ब्रांचेस को क्लोज पोजीशन मिले। ये याद रखना है, ज़्यादा में ज़्यादा ब्रांचेस को क्लोज पोजीशन मिले। तो अब इसके नाम के लिए हम पहले 1 पे आया, दूसरा 2 पे आया, तीसरा 5 पर आया। आपने लिखा ट्राई मिथाइल। क्या लिखा? ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन हैं? 6 हैं। तो आपने नाम के साथ क्या ऐड कर दिया? हेक्सेन। क्या ऐड कर दिया? हेक्सेन। चले अब इस कंपाउंड को देखें। इसका स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, इसको देखते हैं कि इसका किस तरह से नाम लिखना है। चेन देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6। और तरीका भी है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह स्ट्रेट में जाओगे। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? इसमें हम देखते हैं कि अगर स्ट्रेट में जाते हैं तो भी 6 कार्बन बनते हैं चेन में। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तब भी 6 बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तब भी 6 बनते हैं, यहाँ 5 बनते हैं। लेकिन यहाँ से इस तरफ आते हैं तब भी 6 बनते हैं। तो अगर स्ट्रेट में जाते हो तो ब्रांचेस बनती हैं 3, ये हो जाएगा स्ट्रेट हो गई 1 2 और ये 3। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो या फिर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, चेन आपने नीचे ले ली, ठीक है। अब ये ब्रांचेस जो हैं इनकी तादाद देखो कितनी बन रही है, एक नंबर बढ़ रहा है। पहले 3 थी, अब ये हो गई 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस बन रही हैं, एक नंबर बढ़ गया। तो आपने बेहतर यही किया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ब्रांचेस बन रही थी इसलिए आपने इसको टर्न राउंड कर दिया। अब नाम लिखना चाहोगे, देखो नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है? यहाँ से करते हो तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से करते हो 1 2 3 और यहाँ से करते हो 1 2। यहाँ पर एक ब्रांच को क्लोज पोजीशन मिल रही है, फिर 3, फिर ये 4 हो जाता है। तो अब हम अगर इस तरफ से शुरू करें तो फिर ब्रांचेस को देखो, यहाँ से 1, फिर ये 2 3, अब देखो 4 मतलब 3 ब्रांचेस को क्लोज पोजीशन मिल गई, 4 5 और ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नाम किस तरह लिखेंगे? अब आपको क्लोज पोजीशन जहाँ ज़्यादा नंबरिंग ब्रांचेस की थी वहाँ से, तो ये है 3, एक 3 पर, दूसरा भी 3 पर, डाई इथाइल।
क्योंकि दोनों में डाई आ रहा है पर इथाइल पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 और फिर 5, ये कौन सा है, डाई मीथाइल, ठीक है, ये हो गया। और चैन का नाम क्या लिखोगे, हेक्सेन। क्या नाम लिखोगे, हेक्सेन। तो आपने नंबरिंग में ज़्यादा ब्रांचेस जिस तरह से बच्चों क्लोज पढ़ती हैं वहाँ से आपने शुरू करना है और फिर आपने नाम लिखना है जैसे आपने अल्फ़ाबेट। डाई तो देखो दोनों में आ रहा है, लेकिन इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से, तो आपने ई वाला पहले लिखना है, एम वाला बाद में लिखना है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। जी तो बच्चों ये था हमारा अल्केन्स के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में कि आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, लॉन्ग चेन किस तरह सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप रूल्स को किस तरह फॉलो करना है, ब्रांचेस के नाम आपने किस तरह लिखने। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं अपने लेक्चर को। और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप अगर वो एग्ज़ाम्पल्स करना चाहें तो बुक में मौजूद हैं। कुछ मैं आपको इस वीडियो के एंड में एग्ज़ाम्पल्स, कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ पर वीडियो में लोड कर दूँगा, आप उनको देख लेंगे और फिर आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। अगर उसमें कोई भी आपको कंपाउंड समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिखिएगा एग्ज़ाम्पल नंबर, पेज नंबर, बुक का ये, तो मैं फिर वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।